थैंक यू मिस्टर खालिद, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने हमें अपने ख्यालात का इजहार किया यहाँ पर। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं अपने जो हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट हैं और ट्रेनिंग जिन्होंने देनी है उनको इनवाइट करूँगा कि हम लोग क्यों इस बिज़नेस में नाकाम हो जाते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हुए हैं, हर शख्स ने अपनी एक छोटी सी टीम ज़रूर बनाई हुई है, लेकिन क्या है कि उसके बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिलती। तो बात सिर्फ इतनी है कि कहते हैं कि 80% वर्क विल बी डन बाय 20% एफर्ट। 80% वर्क विल बी डन बाय 20% एफर्ट एंड रिमेनिंग 20% वर्क रिक्वायर्ड 80% एफर्ट। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम लोगों ने अपनी टीम तो बना ली, लेकिन उसके बाद हम टीम से काम किस तरह लेना है ये नहीं जानते। और यही काम हमारे सीनियर्स जो हैं वो कर रहे हैं। मिस्टर खालिद नदीम यही काम कर रहे हैं, मिस्टर अली रिजवी यही काम कर रहे हैं, मिस्टर इजाज असलम यही काम कर रहे हैं और मिस्टर अदनान राना यही काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 80% काम तो कर लिया और साथ हम लोगों ने भी 80% काम कर लिया। लेकिन वो जो 20% वर्क है जिसके लिए आपको 80% एफर्ट रिक्वायर्ड है, वो हम लोग नहीं करते। तो ये लोग वो काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन 4 लोगों के लिए एक भरपूर सी क्लैपिंग कर दें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि वो शख्स स्टेज पर आएँ जिनके लिए आज ये हमने महफिल सजाई, जिन्होंने अपनी इस ट्रेनिंग जो देनी है उन्होंने बहुत इसके लिए प्रिपरेशन की। काफ़ी दिन से वो मटेरियल जो है कलेक्ट कर रहे हैं और आज वो हमारे साथ अपना ये मटेरियल, अपना ये एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ इस्तकबाल कीजिएगा दी वन एंड ओनली मिस्टर अदनान राना। आप लोग कैसे हैं? आप लोग मुदस्सिर भाई मेरी टीम के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर हैं और इजाज भाई से पहले इस बिजनेस को बहुत प्रॉपर वे में प्रेजेंट किया करते थे। और आज मैं समझता हूं कि आज के इस फंक्शन को 4 चांद लगाने वाली पर्सनैलिटी हमारा होस्ट ही है। तो मुदस्सिर भाई शायद अभी जा रहे हैं और मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही होगी, तो एक शेर उनकी नज़र करना चाहता हूँ। मुझे तो कह रहे थे जा रहा हूँ, एनीहाउ एक शेर उनकी नज़र करना चाहता हूँ कि सुबह तामीर की आस लगाए रखना। क्योंकि अभी जितने भी लोग बैठे हैं इनमें से राउंड अबाउट 90% से ज़्यादा लोग मुदस्सिर भाई की टीम में हैं और मेरी टीम के ये बहुत ज़बरदस्त न्यू इमर्जिंग लीडर हैं। तो इन तमाम लोगों को एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि सुबह तामीर की आस लगाए रखना, जुल्म की शब में दीप मोहब्बत के जलाए रखना, ये मंजिलें खुद सिमट आएंगी कदमों में तेरे, बस जो कदम मुदस्सिर अली के साथ मिलाए हैं वो मिलाए रखना। सर फाइनली बातें तो बहुत सी हैं आप लोगों के साथ शेयर करने को, शायद रात बीत जाएगी, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्टेस्ट टाइम में जितना मैक्सिमम नॉलेज मैं आपसे शेयर कर सकूं मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। फाइनली किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक से 3 या 4 असूल अपने माइंड में रखने चाहिए। मैं जितनी भी बातें आपसे करूंगा वो बातें सब की सब वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, मैं बुक्स में पढ़ चुका हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग MBA, आई एम डूइंग ICMA, आई एम डूइंग MSc इकोनॉमिक्स। तो जितना भी नॉलेज मैंने बुक्स से गेट किया वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कौन से बेसिक 4 पॉइंट्स हमें अपने जहन में रखने चाहिए। अगर ये 4 पॉइंट्स आज आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लिए तो आई एम 100% श्योर कि सक्सेस आपके कदम चूमेगी। भले आप इस सिस्टम में जूनियर हैं, भले आप इस सिस्टम में
सीनियर हैं, भले आपका अभी जीएमएस भी कंप्लीट नहीं हुआ या आप ऑलरेडी $450 अ डे अर्न कर रहे हैं, अगर आपने इन बेसिक से 4 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरी राइट साइड पर मेरी टीम ए बैठी हुई है और मेरी लेफ्ट साइड पर टीम बी बैठी हुई है, और खालिद भाई बिल्कुल बजा फरमा रहे थे, कराची वालों में यकीनन एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता होगा क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ढेर सारा देखते हैं और आप लोगों के सामने हम छोटी छोटी शख्सियात आती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग मेरा साथ दें तो हम प्रूव कर सकते हैं कि हम में एनर्जी लेवल बिल्कुल भी कम नहीं। टीमें आर यू विद मी? जरा जोर से बताएं, टीमें आर यू विद मी? टीम बी आर यू विद मी? टीम ए और टीम बी आर यू विद मी? That's the spirit। अब हम लोग प्रॉपर वे में अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4 बेसिक जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो पॉइंट्स हैं PCB&F। सबसे पहला पॉइंट है पेशेंस। मैं कोशिश करूंगा कि 4 के 4 पॉइंट्स को मैं कवर कर लूं, लेकिन एग्जांपल थोड़ी सी कम कर आप लोगों से बात शेयर करूं, यानी कि हार्डली मैं आपके 30 to 40 मिनट्स कंज्यूम करूंगा और इंशाल्लाह आप आज के इस सेशन में मैक्सिमम नॉलेज लर्न कर जाएंगे। P स्टैंड फॉर पेशेंस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वट एवर द बिजनेस इज, आप में पेशेंस होना चाहिए। हजरत अली फरमाते हैं कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो आपको गिरने नहीं देती, और हजरत अली फिर से फरमाते हैं कि जो शख्स सब्र का पहलू थामे रखता है हो ही नहीं सकता कि वो कभी नाकाम हो जाए, और ये भी कभी हो नहीं सकता कि बेसब्रा शख्स किसी भी सिस्टम में इधर वो जीएमआई कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा शख्स जिसमें पेशेंस नहीं है वो कामयाब हो जाए। ये हजरत अली फरमा रहे हैं। हमें बहुत सी अहादीस से पेशेंस का दर्स मिलता है, हमें कुरान की बहुत सी आयात से पेशेंस का दर्स मिलता है। फिर जब आप लोगों का 2 हफ्ते में $30 का कमीशन नहीं आता तो कहाँ चला जाता है आप लोगों का पेशेंस? सर पूरे 7 दिन गुजर गए मेरा कमीशन नहीं आया, सर मेरे तो पूरे 2 हफ्ते हो गए मेरा कमीशन नहीं आया। क्या इस पेशेंस के सामने, इस पेशेंस को फॉलो करते हुए, इस पेशेंस को अडॉप्ट करते हुए आप $450 अ डे हिट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। आप लोगों ने करना क्या है, अपनी जिंदगी का मकसद जरा बड़ा बनाइए। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मर्तबा जंगल में एक शेर एक हिरन के पीछे भाग रहा होता है, हिरन आगे आगे जा रही होती है, शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, और देखते ही देखते हिरन शेर की नज़रों से ओझल हो जाती है। ये